ऑर्थो के लेंस का एक फुल डिटेल वीडियो बनाने के बाद से मेरे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ तक कि फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के जिनका रेलवे का रिटन क्लियर हो चुका है, उनका मेडिकल टेस्ट होना अभी बाकी है। ऐसे स्टूडेंट जिनको चश्मे का नंबर लगता है तो उनका ये पूछना है कि सर क्या ऑर्थो के लेंस लगाने के बाद से मेरा मेडिकल क्लियर हो जाएगा, मैं मेडिकल को पास कर जाऊँगा। और दूसरा सवाल ये आ रहा है कि सर मुझे कैटेगरी वाइज ये समझाइए कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना विज़न रिक्वायरमेंट है, इसके साथ में एडिड विज़न के साथ में यानी लेसिक सर्जरी कराने के बाद से, ऑर्थो के लेंस लगाने के बाद से या चश्मा लगाने के बाद से किस कैटेगरी में क्वालिफाई कर सकता हूं, ठीक है ना। तो आज मैं आपको एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका रेलवे का रिटन क्लियर हो चुका है और उनका मेडिकल होना बाकी है। मैं आपको पूरा एक चार्ट बना के समझाऊंगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए किस तरह की विज़न रिक्वायरमेंट है, कौन सी कैटेगरी के लिए आप लेसिक का, ऑर्थो के लेंस का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा और शुरुआत करते हैं वीडियो की। साथियों मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूं, ठीक है। और ये जो चार्ट है एक टेबल है, ठीक है। ये रेलवे के रिक्रूटमेंट बोर्ड का है और कैटेगरी वाइज मैं आपको बताता चलूँगा कि कहाँ पे किस तरह की विज़न रिक्वायर्ड होती है, कहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है विज़न को। इसके साथ में एडिड विज़न यानी कि लेसिक, ऑर्थो के लेंसेज या चश्मा लगाने के बाद से कौन कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए ये एक्सेप्टेड है, कहाँ पे नहीं एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। तो शुरुआत करेंगे इसके। दोस्तों इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहली कैटेगरी है वो A1 की कैटेगरी है, ठीक है ना। A1 कैटेगरी के लिए जो विजुअल स्टैंडर्ड चाहिए, आपकी जो विज़न चाहिए वो 6/6 चाहिए, ठीक है ना। इसमें डिस्टेंस चेक किया जाता है आपका बिल्कुल स्ट्रिक्टली 6/6 चाहिए, ठीक है। बिना किसी चश्मे के, बिना किसी लेंस के, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरह का आपके ग्लासेस अलाउड नहीं है, आपकी किसी भी तरह की कोई लेसिक सर्जरी अलाउड नहीं होती है और यहाँ तक कि ऑर्थो के लेंसेज भी इसमें अलाउड नहीं होता है। इस कैटेगरी में कौन कौन से जॉब्स आते हैं, लाइक लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है, या जो ट्रेन ड्राइवर होता है। इसके अलावा जो A2 की कैटेगरी होती है, सेकंड कैटेगरी, ठीक है, इसमें आपका 6/9 तक एप्लीकेबल होता है, यानी कि आपकी अगर विज़न अगर 6/9 है और आपके चश्मे से 6/6 हो जाता है तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं, आप इसमें मेडिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि इस कैटेगरी के लिए भी अगर आपने कभी कोई सर्जरी करा रखी है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, आंखों की सर्जरी करा रखी है, तो आपको मेंशन करना होता है क्योंकि वो सर्जरी इसमें अलाउड नहीं होती है। अब इस कैटेगरी में 2 जॉब्स आते हैं, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, ठीक है। ये A2 कैटेगरी में आते हैं। अब जो तीसरी कैटेगरी होती है उसे हम A3 कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपकी विज़न 6/9 चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, यानी चश्मा लगाए या बिना चश्मा लगाने के बाद से भी आपकी जो विज़न होती है वो 6/9 होती है। इसमें ग्लासेस अलाउड होते हैं, लेसिक इसमें अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा चौथी कैटेगरी होती है B1 की कैटेगरी होती है। इसमें भी आपका 6/9 या 6/12 होता है विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि कम से कम आपका 6/9 या 6/12 विज़न होना चाहिए चश्मा या चश्मा लगाए बिना। B1 की कैटेगरी में लेसिक अलाउड होता है, ठीक है। बस ये है कि आपके चश्मे का जो नंबर है वो स्टेबल होना चाहिए। डॉक्टर आपके चश्मे का 1 से 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकता है कि आपके जो चश्मे का नंबर है वो कहीं ज़्यादा बढ़ या घट तो नहीं रहा है, स्टेबिलिटी है कि नहीं उसके अंदर। इसके अलावा B2 कैटेगरी है, C1 कैटेगरी है। इसमें यह है कि आपके 6/9, 6/12 तक के, यहाँ तक कि C1 में आपके 6/18 तक के जो विज़न होती है वो अलाउड होती है चश्मा या चश्मा लगाने के बाद से। ग्लासेस और लेसिक दोनों अलाउड होते हैं इसमें। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऑर्थो के लेंस लगाने के बाद से विज़न को 6/6 करके A1 कैटेगरी को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि A1 कैटेगरी के लिए जहाँ पे आपकी स्ट्रिक्ट विज़न एग्जामिनेशन होता है, आपका जो आई डॉक्टर होता है वो आपके कॉर्निया का टेस्ट करता है, एक टोपोग्राफी टेस्ट होता है जिससे आपके कॉर्निया का सारा स्ट्रक्चर निकल के आ जाता है। कभी भी अगर आपने लेसिक की सर्जरी करा रखी हो, ऑर्थो के लेंस का यूज़ कर रखा हो, तो इस टोपोग्राफी टेस्ट से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। आपका आई डॉक्टर तुरंत से ये पकड़ लेगा कि आपने कोई एडेड विज़न पहले लिया था। इसके अलावा भी जिस कैटेगरी में आपको ऑर्थो के लेंस एक्सेप्टेड नहीं है या लेसिक एक्सेप्टेड नहीं है, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर आपने जानबूझकर इन चीज़ों को अगर छुपा लिया कि आपने इस तरह का कोई लेंसेज यूज़ कर रखा था और जॉब पीरियड में अगर ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्टिविटी हो सकती है, आपकी इससे जॉब भी जा सकती है। तो कोशिश करें सारी चीज़ों का जो भी नियम कानून बना हुआ है उसको फॉलो करते रहें, ठीक है। और अगर कैटेगरी वाइज अगर विज़न को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।